सेकेंड सेंटेंस में या सेकेंड लाइन में भगवान ये कहते हैं कि ममो वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को भगवत गीता के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, कुछ इंट्रो देना चाहूँगी। जैसे आप लोगों को पता होगा कि भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ है, एक हिंदू धर्म का ग्रंथ है। कहा जाता है कि द्वापर युग के एंड में महाभारत युद्ध हुआ था। उस युद्ध में उस 18 दिन में भगवान ने जो सारी ज्ञान की बातें कही उसको भगवत गीता में लिखा गया है। उस समय भगवान को पता था कि द्वापर युग खत्म होने के बाद कलयुग आने वाला है और कलयुग में ये सारे ज्ञान की जरूरत पड़ने वाली है। उनको पता था कि कलयुग में ऐसा कोई किताब नहीं होगा जिसमें ये सारी ज्ञान की बातें की जाएगी। कलयुग में ऐसा कोई गुरु नहीं होगा जो सारी ज्ञान की बात बताएंगे। कोई ऐसा दोस्त या सखा नहीं होगा जो कि सही ज्ञान दे के आपको सही रास्ते ले जाएगा। ऐसा कोई सारथी नहीं होगा जो आपको जीवन की रास्ते में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए एक गुरु बन के, एक सखा बन के, एक सारथी बन के उन्होंने उस युद्ध में वो सारी ज्ञान की बातें बताई। ठीक है, आप अगर भगवत गीता पढ़ते हो, आप कैसी भी ज़िंदगी जी रहे हो, आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप किसी भी हालत में हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको आपके जीवन के सारे सवालों का जवाब उस किताब में, उस ग्रंथ में मिल जाएंगे। आपके जो सारे समस्या है उसके हल उस किताब में मिल जाएंगे। आपके लाइफ में जितने सारे उलझन है वो सारे सुलझ जाएंगे जब आप उस किताब को या फिर उस ग्रंथ को पढ़ते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप चाहे कितना भी सुन लो, किसको भी सुन लो, लेकिन एक बार भगवत गीता खुद पढ़ो। खुद क्यों पढ़ो बताती हूँ। देखिए, जैसे मैं आज भगवत गीता के बारे में बात करने वाली हूँ तो मैं आप लोगों को वो बताऊँगी जो मुझे समझ आया। जो मेरा समझ का लेवल है, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा हो, आपसे कम हो। मैं आपको वही बताऊँगी जो मुझे समझ आया, आप वही सुनोगे जो मैं समझती हूँ। ठीक है, लेकिन आप जब भगवत गीता खुद पढ़ोगे आपको अपनी समझ के हिसाब से वो किताब समझ आएगा। मतलब वो किताब मेरे लिए कुछ दूसरा होगा, आपके लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा। जो आपकी समझ है, जितना आप समझ सकते हो, जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से आप उस किताब को समझ पाओगे, उस हिसाब से आपको वहाँ से ज्ञान मिलेगा। इसलिए आपको एक बार उस किताब को पढ़नी चाहिए एंड आपको ऐसा महसूस होगा कि भगवान जो कुछ कह रहे हैं वो आपके लिए कह रहे हैं, आपको ही कह रहे हैं। जैसे हमारे बड़े कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि भगवत गीता अगर आप पढ़ लो तो आपको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जब भगवत गीता पढ़ते हो आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। और उसके लिए मैं आपको सीधा भगवत गीता के उस अध्याय के उस श्लोक पे ले जाऊंगी जहां से हम ये समझने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 11, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये है चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11। संस्कृत का श्लोक है, 2 सेंटेंस में या फिर 2 लाइन में लिखा गया है। हम इसको एक एक सेंटेंस करके समझेंगे, ठीक है, डिटेल में। जो पहला सेंटेंस है उसमें भगवान कहते हैं कि ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मतलब इंसान मुझे जिस रूप में भजता है, जिस रूप में चाहता है, जिस रूप में मुझे वो देखता है, जिस रूप में वो मुझे मानता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। बात बस इतने सिंपल है, लेकिन हम इसको डेप्थ तक जाके डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बात की जाती है इंसान के बारे में, भगवान के बारे में, और इंसान का भगवान से मिलने के बारे में या फिर इंसान को भगवान मिल जाने के बारे में। ठीक है, क्यों बात की जाती है इंसान को भगवान मिल जाने के बारे में? इसलिए क्योंकि भगवान का एक अंश होता है इंसान। भगवान से अलग होके वो इस धरती पर आता है इंसान के रूप में, और इस धरती पर उसे कुछ समय काटना होता है। ये भगवान को पता है। भगवान को ये भी पता है
कि जब वो भगवान से अलग होके इस धरती पर आता है, एक इंसान के रूप में इस धरती पर पैदा होता है, तो भूल जाता है कि वो है कौन। उससे याद नहीं रहता कि वो भगवान का अंश है, उससे अपना ओरिजिनल पहचान याद नहीं रहता, वो भूल जाता है। ठीक है, तो जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, उससे नहीं पता कि वो है कौन। धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, उसके आसपास जो इंसान होते हैं वो उससे बताते हैं कि वो है कौन। जो उससे बताया जाता है उसमें से कुछ वो मान लेता है, कोई एक कंसेप्ट वो मान लेता है, एंड जो वो मानता है, जो वो सोचता है, जो उसके लिए सच है, भगवान कहते हैं कि मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। डिटेल में समझाती हूँ। जिसे कहता है ना कि माँ बाप में भगवान के रूप होते हैं, माता पिता जो होते हैं वो भगवान होते हैं। कोई कहता है कि मंदिर में भगवान होते हैं, कोई कहता है कि बच्चों में भगवान होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। कोई कहता है कि जो गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, जो भिखारी होते हैं, फकीर होते हैं, वो भगवान के रूप होते हैं। ठीक है, हमें यही सब सुनाया जाता है। हम क्या करते हैं, इसमें से एक कंसेप्ट को हम सच मान लेते हैं। कोई ये मान लेता है कि भगवान जो होते हैं वो माता पिता में होते हैं, कोई ये मानता है कि भगवान मंदिर में होते हैं, कोई ये मान लेता है कि बच्चों में भगवान होते हैं। ठीक है, लोग ये कहते हैं कि जो दुखी होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो भगवान के रूप होते हैं, उनमें भगवान होते हैं। मतलब ये जो सारे कंसेप्ट है वो हमें बताया जाता है, उनमें से कोई एक कंसेप्ट को हम सच मान लेते हैं। जैसे मैं मानती हूँ जो गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, वो भगवान के रूप होते हैं, या फिर उनमें भी भगवान बसते हैं, तो हमें उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये कोशिश हमेशा रहता है कि कोई भी गरीब, कोई भी दुखी, कोई भिखारी, कोई फकीर मुझे दिखता है तो मैं उससे अपने लेवल बेस्ट तक जो मदद करना है वो करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया, मैंने कोई पुण्य किया। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हमें बताई जाती है, इनमें से जो भी कुछ हम मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि माता पिता में भगवान होते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में मानते हो, जिस रूप में देखते हो, मैं तुम्हें उसी रूप में मिलता हूं। ठीक है, इसको और एक स्टेप आगे जाके समझेंगे। जब कोई इंसान अपनी माता पिता में भगवान को देखता है, वो करता क्या है, वो माता पिता का सेवा करता है, वो उनका कहा मानता है, वो उनका ख्याल रखता है। तभी ना हम मानते हैं कि वो माता पिता में भगवान को देखता है। अगर वो सिर्फ कह देता है कि मैं माता पिता को भगवान मानता हूं, ऐसे थोड़ी होता है। वो सारा कुछ वो करता है, उसके करने में, उसके कर्म में पता चल जाता है कि वो माता पिता को भगवान मानता है। जब वो अपने कर्म में वो सारा कुछ करने लगता है, माता पिता को भगवान जैसे वो व्यवहार करने लगता है, तो भगवान का कहना है कि मैं उससे उसी रूप में मिल जाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अपना रूप लेके नहीं आऊंगा, ऐसे दिव्य रूप लेके, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके मैं आपको बोलूंगा बोलो बच्चे, ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपने माता पिता के रूप में ही मिलूंगा। ये भगवान इसलिए कहते हैं कि भगवान से हम जो अलग होके आए हैं ना, भगवान हमसे मिलने के लिए व्याकुल है। भगवान चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे मिल जाए, इसलिए उन्होंने ये जो सिस्टम बनाया है, ठीक है, कि इस धरती पर एक इंसान के रूप में जीते जी आप भगवान से मिल सकते हो, आपको ये मौका मिलता है। ठीक है, ये समझ आया। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। सेकंड सेंटेंस में भगवान कहते हैं कि ममो वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। अब सेकंड सेंटेंस में जो लिखा है उससे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जिससे कि आपको ये सेकंड सेंटेंस समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, भगवान ने पहला सेंटेंस में ये कहा कि इंसान मुझे जिस रूप में चाहता है, जिस रूप में मानता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। सेकंड सेंटेंस में भगवान कहते हैं जो इंसान भगवान को नहीं चाहता है, वो कुछ और चाहता है, या फिर जो इंसान भगवान को तो चाहता है लेकिन वो और भी तो कुछ चाहता है ना लाइफ में, जैसे कि वो घर चाहता है, गाड़ी चाहता है, पैसा चाहता है, पॉपुलैरिटी चाहता है, जॉब चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान उस संदर्भ में, उस रेफरेंस में कहते हैं कि इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहता है, मैं उसे उस रूप में मिलता हूँ।
डिफरेंस समझ आया फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस में? फर्स्ट सेंटेंस में भगवान कहते हैं इंसान मुझे जिस रूप में चाहता है मैं उसे उस रूप में मिलता हूँ, मुझे जिस रूप में चाहता है। सेकेंड सेंटेंस में कहते हैं कि इंसान जो भी चाहता है मैं उसे उस रूप में मिलता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि इंसान जो चाहता है भगवान उसे उस रूप में कैसा मिलेंगे? अगर कोई इंसान घर चाहता है, गाड़ी चाहता है, पैसा चाहता है, तो भगवान उसे उस रूप में कैसे मिलेंगे? इसके बारे में भी एक श्लोका है भगवद गीता में, मैं उससे यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। बस उसका मीनिंग बताना चाहूँगी। उस श्लोका में भगवान ने ये कहा है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, आप जो कुछ सोच सकते हो, मतलब आपका अपना थॉट एक्सपांड कर लो, जहाँ तक आपका थॉट जा सकता है, जहाँ तक आप सोच सकते हो, जहाँ तक आप विजुअलाइज कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो, जो कुछ भी है इस दुनिया में, वो सब कुछ मैं हूँ। ठीक है? या फिर जो कुछ भी है इस दुनिया में, जहाँ तक आप सोच सकते हो, वो सब कुछ मुझ में है। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप चाह सकते हो, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, जहाँ तक आपकी चाहत जा सकती है, जिस चीज़ को आप चाह सकते हो कि ये मुझे चाहिए, उस चीज़ में भगवान है। इसलिए भगवान ये भी कहते हैं कि इंसान जो भी चाहता है वो मुझे ही चाहता है। ठीक है? अब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिंट मिला, आया समझ में भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं कि इंसान जो भी कुछ चाहता है उसे उस रूप में मैं ही मिलता हूँ। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि इंसान जो भी कुछ चाहता है उसे वो मिल जाता है, उसे वो हासिल कर लेता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि इंसान जो भी कुछ चाहता है उसे उस रूप में मैं मिलता हूँ। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको हाफ नॉलेज मिला है कि इंसान जो चाहता है उसे मिल जाएगा। ये आपको इसलिए इस तरह से बताया गया है ताकि ये आपको इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है? कि मैं जो कुछ चाहता हूँ मुझे मिल जाएगा। लेकिन भगवद गीता में भगवान आपको स्पिरिचुअल पाथ में लेते हुए ये बात कहते हैं कि तुम जो भी चाहते हो तुम्हें उस रूप में मैं मिलने वाला हूँ। और जब आपको ये पता होता है, जब आपको ये जानने को मिलता है कि आप जो भी चाहते हो आपको उस रूप में भगवान मिलने वाले हैं, तो अब सोचिए आप कितना शिद्दत से चाहोगे, क्योंकि आप चाहोगे ना कि आपको भगवान मिल जाए। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये शिद्दत से चाहने वाला वर्ड यूज किया गया है। एंड इस शिद्दत से चाहने वाला वर्ड से हम समझ पाएंगे अभी आगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो करना चाहिए। जो आपको गलत बताया जाता है, गलत तरीका बताया जाता है, वो यहाँ पे भी क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अब भगवान कहते हैं कि इंसान जो भी कुछ चाहता है मैं उसे उस रूप में मिल जाता हूँ। आपको जब पता चल गया कि आप जो भी चाहते हो उस रूप में आपको भगवान ही मिलने वाले हैं, तो आपका बिलीफ बढ़ जाएगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है कि बिलीव करो, आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि हैप्पी रहो, आप ग्रेटफुल रहोगे, थैंकफुल रहोगे, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स यहाँ पर आप अपने आप करने लगोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि उस रूप में आपको भगवान मिलने वाले हैं। एंड आपको भगवान मिल जाए ये खुद भगवान का ही इच्छा है, भगवान ने ये सिस्टम बना रखा है। ठीक है? अब देखो कितना आसान हो गया, जो आप चाहते हो वो आपको मिलना। और जब आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, उस रूप में भगवान आपको मिल जाएंगे, तो क्या आप वहाँ पे कुछ गलत कर सकते हो? आप वहाँ पे चीटिंग कर सकते हो? आप वहाँ पे डिसऑनेस्टी कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना? ओके, अब नेक्स्ट मैं जो समझाने जा रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करना चाहिए, इससे ध्यान से सुनिए। जो पहला सेंटेंस में भगवान ने कहा इंसान मुझे जिस रूप में चाहता है मैं उसे उस रूप में मिलता हूँ। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान भगवान को अपने माँ बाप के रूप में चाहता है, या फिर वो अपने माँ बाप में भगवान को देखता है, तो भगवान उससे माँ बाप के रूप में मिल जाते हैं। अब जो इंसान अपनी माँ बाप में भगवान को देखता है, क्या वो सिर्फ कह देने से होता है? नहीं, उससे अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ता है। राइट? उसे उस तरह से अपने माँ बाप की सम्मान करनी होती है, उनका श्रद्धा करना होता है, उनका भक्ति करना होता है, उनका देखभाल करना होता है, उनका कहा मानना होता है कि नहीं? जो वो सारा कुछ करता है,
अगेन एंड अगेन करता है, हमेशा के लिए करता है, तब माना जाता है कि वो अपने माँ बाप के रूप में भगवान को देखता है कि नहीं। मतलब ये सारा कुछ उसे करना पड़ता है। यहाँ पे बात होती है कर्म की। आपका कर्म अगर ऐसा होता है, फिर समझ आता है कि आप माँ बाप के रूप में भगवान को देखते हो, फिर भगवान आपको माँ बाप के रूप में ही मिलते हैं। ठीक है। अब माँ बाप की जगह पे हम कोई जो ड्रीम है, डिज़ायर है, उसको रख लेते हैं। अगर कोई इंसान घर चाहता है, गाड़ी चाहता है, पैसा चाहता है, जॉब चाहता है, कोई इंसान एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है, ठीक है। अगर कोई इंसान एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है तो उसके लिए भी उसको वो सारे कर्म करने पड़ेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है। वो सिर्फ पेपर में लिख के तकिए के नीचे रख के सो जाएगा, इससे ये पता नहीं चलता है, ये साबित नहीं होता है कि वो एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है। मतलब वो एग्ज़ाम में टॉप करना शिद्दत से चाहता है, ये पता नहीं चलता, ये साबित नहीं होता है। अगर किसी ने उसे कहा कि पेपर में लिख के तकिए के नीचे रख के सो जाओ, वो भी करेगा। किसी ने कहा कि 5 बजे उठ के पढ़ाई करो, वो भी करेगा। किसी ने कहा कि सारे डाउट्स क्लियर करो, वो भी करेगा। किसी ने कहा कि खेलना छोड़ दो, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दो, पढ़ाई करो, वो भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो शिद्दत से चाहता है एग्ज़ाम में टॉप करना, वो सारा कुछ करेगा। जब वो सारा कुछ करेगा तब जाके पता चलेगा कि वो एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है। जब वो उस चीज़ को चाहेगा तब भगवान उसको मिलेंगे। उस एग्ज़ाम में टॉप करने वाला वो जो रिज़ल्ट के साथ उसे भगवान मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी उसे ये सारे कर्म करने होंगे। आप अगर ये सोचते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बताया जाता है आपको, एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं, एक्शन करने की ज़रूरत नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम मेहनत के बारे में बात ही नहीं करेंगे, तो ये कुछ गलत मैसेज आपको दिया जाता है, बस आपको बहकाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इसको समझा करो। भगवान ने खुद ये सिस्टम बना रखा है कि इंसान जो चाहेगा उसे उस रूप में भगवान मिलेंगे, लेकिन वो जो चाहेगा उसके लिए उसको जो करना होगा वो करना पड़ेगा। मतलब भगवत गीता में कर्म योग एक अलग सा चैप्टर है, उसमें आप पढ़ सकते हो कि कर्म का क्या महत्व है, कर्म कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल उसमें लिखा हुआ है। तो आप ये समझ लो, आज के बाद ये गांठ बांध लो कि आप जो कुछ चाहते हो अपने लाइफ में उसके लिए आपको कर्म करने होंगे, लेकिन उसके लिए आपको बिलीफ भी रखना होगा, आपको खुश होना होगा, आपको ग्रेटफुल होना होगा कि आपको उस रूप में भगवान मिलने जा रहे हैं। ठीक है। इसलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बोलना चाहूँगी, अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगी कि हम ये जो कहते हैं ना कि जो मेरा ड्रीम था, डिज़ायर था, मैंने उसे मैनिफेस्ट कर लिया, ये मत बोलो कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। आगे से ये बोलो कि भगवान ने मुझे वो ब्लेस किया, क्योंकि भगवान इंतज़ार में है कि तुम कुछ चाहो, शिद्दत से चाहो, तो भगवान आके तुमसे मिलेंगे। ठीक है। अच्छा लगा ना भगवत गीता से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान के? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ और है जो आप पूछना चाहते हो, कुछ और है जो आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। वन मोर अनाउंसमेंट, आपके जो सारे क्वेश्चंस होंगे, अब मैंने डिसाइड किया है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको दूंगी, एंड वो वीडियो मंडे अपलोड होगा। ठीक है। तो आप एवरी मंडे जो मेरा वीडियो अपलोड होता है उससे चेक कर लो, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर इस मंडे नहीं मिलेगा तो अगले मंडे मिल जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।